गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है बेटा। और मैंने अब जो सीरीज चालू की है उसमें आपके पास या तो क्वेश्चन हार्ड होंगे जो आपको प्रॉब्लम हो रही है जिसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करवाया जाएगा, या फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें जो वीडियो होगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 से 15 मिनट के आसपास की लंबी होगी। तो नो टॉकिंग नो बकवास, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर, क्या दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो जो हार्ड क्वेश्चन थे और जो वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं तो उन क्वेश्चन को पहले करते हैं, हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम अगर सोल्व करें तो आपके पास क्या बन सकता है, देखो आपके पास कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, एक डिजिट है ना। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2x अपॉन 10, क्या लिख सकते हो 2x अपॉन 10। इसको क्या लिख सकते हो 3y अपॉन 10 इक्वल टू 1.3। 10 क्या आ गया आपका, यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा 2x, ये सॉरी 3y अपॉन 10 इक्वल टू, इसको भी आप क्या लिख सकते हो 13 अपॉन 10 लिख सकते हो ना। 10 से 10 देखो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर, ये क्या थी 2, या आप इसको क्या करो 1, और ये आपके पास क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके क्या है कि अक्स की वैल्यू या वाई की, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अक्स की या वाई की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। किस में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से अगर मैं अक्स की वैल्यू निकालूं तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब इसको भी सोल्व करते हैं। देखो वही सॉल्यूशन इसका होगा कि आपके पास ये क्या है, पॉइंट में है। अगर पॉइंट में है तो आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो हट जाएगा। आपके पास क्या 0.4x, 4x है तो ये क्या आ जाएगा 0.4x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 4x अपॉन में 10 प्लस 5y अपॉन में 10 इक्वल टू 23 अपॉन में 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस का 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये क्या हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब x इक्वल टू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख देंगे ये वैल्यू x की। ठीक है, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में बेटा 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 2 2 जा 4 हो गया। तो आपके पास आ गया 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। 26 देखो इधर किसका है, प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। यहाँ पे देखो माइनस की कितनी है 6y है और प्लस का कितना है 5y है, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू 23 माइनस 26। तो आपके पास क्या बनेगा माइनस का y
अब देखो माइनस का 26 है तो कितने बच गए, माइनस का 3, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। अब y इक्वल टू 3 किस में रख देंगे बेटा, इसमें, तो y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 4 अपॉन नहीं 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो आपके पास कितना बच जाएगा 4 अपॉन 2, 4 को 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 2 और y बराबर कितना आ गया 3। x बराबर वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई और y बराबर वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, रूट वाला। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को रूट में, तो अब नहीं आएगी। देखो रूट वाले क्वेश्चन को अगर पार्ट करेंगे तो अपने पास क्या कर रहा है √2x, क्या कर रहा है √2x प्लस √3y, √3y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे रखा है √3x माइनस √8y, 8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो √2x इक्वल टू माइनस का √3y, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का माइनस √3 का 3 अपॉन √2 इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू रख देंगे x की वैल्यू, x इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2y इन इक्वेशन 2, इसमें रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो रखो रूट का √3 का √3 बेटा, x की वैल्यू कितनी है माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू क्या है y, और ये क्या है माइनस का √8y इक्वल टू कितना है बेटा 0। अब देखो √3 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है माइनस का 3y है, रूट को एलसीएम ले लेते हैं बेटा, रूट को तो क्या आ जाएगा √8y इंटू √2 अपॉन √2 इक्वल टू कितना है बेटा 0, इक्वल टू कितना आ गया 0 है। अब 0 को देखो √2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस। अब यहाँ पे देखो छोटा सा समझाता हूं कि आपके पास क्या मान लो कि √a इंटू √b है, क्या है √a और √b। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है, देखो आपके पास अगर कोई भी किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर पावर सेम है तो उनको आप मल्टीप्लाई में एक साथ लिख सकते हो। तो आपके पास क्या हो जाता है a इंटू बी की पावर 1/2। ठीक है, रूट की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ऐसे इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट का रूट बेटा 8 इंटू 2y इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया माइनस का 3y। ये देखो कितना हो गया √16, कितना हो गया √16y इक्वल टू 0, और आपको पता है कि √16 का रूट क्या होता है 4, तो माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू क्या आ गया 0, तो माइनस का 7y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 अगर इस वैल्यू में इसमें रखेंगे, x की वैल्यू भी निकालनी है ना, तो x में रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू 0, और ये 0 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट करते हैं। जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम वही क्वेश्चन कराएंगे, आपको और कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे।
ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट आपको करवा दूंगा मैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे को वहाँ पे देखना पड़ेगा या वहाँ पे कहीं पे आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस आपके आगे सामने सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपके पास अगर आप इंपॉर्टेंट सोल्व करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये नहीं कि तैयारी नहीं होगी, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि देखो लोगों का काम क्या है कि लोग तो यही कहते हैं कि ये अभी ये नहीं पढ़ता, वो नहीं है। आप अगर इंपॉर्टेंट सोल्व कर ले तो लोगों के कहने पे मैं एक बात कहूँगा, लोग कमियां निकालते रह जाते हैं। लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, सफल लोग किसी की नहीं सुनते। जिनको सफल होना था वो क्या है, किसी की भी नहीं सुनते, सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और वही आखिर में लोग उनको सफल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसका 6 पार्ट क्या है बेटा, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 2। इसका क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में 9, अपॉन में क्या आ जाएगा 9। अब इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम भी क्या आएगा, 6। ये देखो 6 आ गया, कितना आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। दोनों अपॉन में है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो x इक्वल टू वैल्यू रख देंगे, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 का 2 आ जाएगा, x की वैल्यू रखो, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में कितना है 9 प्लस 10y, सॉरी प्लस तो आपके पास देखो 2 था, 2x की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमारे पास क्या, प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 20y अपॉन में क्या आएगा बेटा 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 9 एलसीएम है तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 24 प्लस का 20y, 9 3 जा 27y इक्वल टू 13 9 जा 117, 39 जा कितना होता है 117। अब यहाँ पे देखो आपके पास 20y प्लस का यह 27 ये है तो कितना आ जाएगा 47y, कितना आ गया 47y, यह आ जाएगा 107 प्लस का 24। तो ये क्या बना आपके पास 141 और ये कितना आ गया 47y, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर सोल्व करें तो आपके पास क्या बनेगा, मेरे पास आ गया 47y इक्वल टू 117 प्लस का 24 था, है ना 24। तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 141 अपॉन 47। आप ध्यान में रखना कि आपके पास 99% जो भी क्वेश्चन है जो भी अपॉन में आ रहा है 10th क्लास में वो 100% लगभग कैंसिल होता है। तो आपके पास कितना हो जाएगा 47 3 जा 141। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y इक्वल टू 3 इसमें रख देंगे
तो x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन में कितना है 9। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 30 अपॉन में 9। तो आंसर क्या आएगा, देखो कितना बचा 18, 18 अपॉन 9, 9 टू जा 18, तो कितना आ गया 2। तो आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, ये आपके हार्ड क्वेश्चन थे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे जो आपको मैंने सोल्व करा दिया, सोल्व एकदम शॉर्ट ट्रिक से। जो भी आपके इस चैनल को लाइक कर लो बेटा, सब्सक्राइब कर लो, आपके पास रोज 4 बजे वीडियो आती आएगी और आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो एक्सरसाइज में हार्ड क्वेश्चन होंगे, हम वो करवाएंगे और उसके बाद में आपका टेस्ट भी हम अप्लाई करें, टेस्ट भी करवाएंगे, जिसमें आपको खुद को टेस्ट देना और उसमें बताना है कि आपका कितने नंबर का आया। ठीक है, कितने नंबर हुए, और क्लास 12th की भी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, बाकी और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में, अगर कोई और क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक